हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कंचन प्रभा आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ जल संरक्षण। ठीक है, तो जल का ये लास्ट टॉपिक है, जल संरक्षण। तो जल संरक्षण क्या है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जल की कमी हो रही है पृथ्वी पे। जल जितना है केवल 1% भाग से भी कम हम लोगों को पीने लायक बचा है। तो जल को संरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। तो हम लोग जानते हैं जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय। हम लोग इन जल संसाधन में ये पढ़े हैं कि जल नवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से बार बार बनती है और हमें प्राप्त होती है। तो नवीकरणीय संसाधन के कारण ये बार बार बनती है और हमें मिलती है। तो नवीकरणीय जल किस कारण से होता है? जल चक्र के द्वारा होता है। जल चक्र क्या है? आप लोगों ने साइंस में शायद पढ़ा होगा जल चक्र क्या है। जल चक्र में क्या होता है कि समुद्र, तालाब और जो भी झरना है सबका पानी जब सूर्य के तापमान की गर्मी से गर्म होता है, तो देखिए यहाँ से सूर्य के तापमान इन जल पे जब पड़ता है तो वो बाष्पीकरण की अवस्था में आकर भाप बन के ऊपर जाता है आसमान में, और आसमान में जाके बादल का निर्माण करता है। ये बाष्पीकरण के कारण बादल का निर्माण होता है, और बादल बनकर जब बारिश होती है तो फिर वो जल नदी, तालाब और झरनों में, महासागर में मिल जाता है। तब ये एक चक्र बना देता है, तो इसी को जल चक्र कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में इसी तरह ये जल हमें दोबारा मिलता है। तो पृथ्वी पर इसके विशाल भंडार होने के बावजूद केवल 1 से भी कम मात्रा पीने योग्य है। क्या है? 1% से भी कम मात्रा हमारे पीने योग्य है। यह एक संकट है जो दूर करना अति आवश्यक है। जल संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो जल संरक्षण के कुछ उपाय हैं जो मैं यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ। पहला है वर्षा जल को संग्रहण की तकनीक अपनाना। वर्षा जल को संग्रहित करना। वर्षा जब होती है तो उस जल को संग्रहित करके बहुत सारे ऐसे अभी मशीन बन गए हैं जिसके द्वारा उसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका उपयोग करना तकनीक का। दूसरा है जल का समुचित उपयोग। जल जितना जरूरत हो उतना उपयोग करें और बेवजह उसका दुरुपयोग ना करें। जितनी हमें आवश्यकता हो बस उतना ही यूज करें। तीसरा है जल प्रदूषण पर रोक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नदी, नाले, तालाब में कचरे बहा दिए जाते हैं, बहुत सारे जानवरों को नहला दिए जाते हैं। तो ये सब रोक कर जल प्रदूषण पर रोक लगाया जा सकता है। तो जल प्रदूषण जब रुकेगा तो जल की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, अच्छे जल हमें मिलेंगे, स्वच्छ जल मिलेंगे। अगला है सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक। सिंचाई के लिए अभी बहुत सारे ऐसे तकनीक बन गए हैं जिसमें पानी का दुरुपयोग नहीं होता है और जितनी जरूरत हो सिंचाई के लिए बस उतनी ही यूज किया जा सकता है। तो सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है जल संरक्षण के लिए। अगला है जल संरक्षण योजना और महत्व को बताना। तो वैसे तो सरकार भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है और उसकी महत्ता को बता रही है, लेकिन हम आपस में भी अपने आसपास घरों में, आपस में, समाज में और जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालय में, सब जगह ये फैलाएं, जल संरक्षण के महत्ता को बताएं। तो इससे भी हम जल संरक्षित कर सकते हैं। अगला है प्राचीन जल संचय तकनीक। पुराने जमाने में लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल का संचय करते थे। पिछले समय में बहुत अच्छे ढंग से जल का प्रयोग किया जाता था। अभी जैसे कि जल का दुरुपयोग होता है तो उस समय कुछ ज्यादा तकनीक थी और वहां पे जल का संचय किया जाता था। तो उस तरह के तकनीक को अब भी अपनाकर लोग कर सकते हैं इसका संरक्षण। अगला है समान वितरण। तो जिस क्षेत्र में जल की कमी है उस क्षेत्र में जहाँ पे ज्यादा जल है वहां से उस जल का निर्यात आयात किया जाए तो समान वितरण होगा और जल संरक्षित होगा। किसी किसी स्थान पे
जल इतना ज्यादा है कि वह उसका दुरुपयोग हो रहा है, और किसी स्थान पे इतना कम है कि लोग बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। तो जहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है वहां के जल को जहाँ पे कमी है वहां पहुंचा दिया जाए, तो समान वितरण कर दिया जाए, तो जल संरक्षित हो सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा जल संरक्षण। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ये इकाई 1 भूमि मृदा एवं जल संसाधन के प्रश्नोत्तर के साथ, उसमें हम लोग प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।